अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ में अब तक गए सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। देर रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में इसे लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग भी ली। इस मीटिंग में अधिकारियों के साथ एनकाउंटर की समीक्षा की गई, साथ ही मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। हाँ, माननीय अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए और उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला कर रहे हैं। मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पे हुई। ओरछा थाना इलाके में निंदूर और थुलथुली गांव के बीच जंगल में 2 घंटे तक फायरिंग चली। फायरिंग रुकने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जवानों ने नक्सलियों के शव के साथ AK-47, SLR जैसे हथियार बरामद किए। इस एनकाउंटर में महिला नक्सली कमांडर नीति के भी मारे जाने की खबर मिली है। प्रदेश में हुए इस बड़े नक्सल एनकाउंटर को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद तैयार की गई रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 23 से 25 अगस्त तक अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पे थे। यहाँ उन्होंने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक ली थी। इसमें 7 राज्यों के मुख्य सचिव, DGP और अर्धसैनिक बल के ऑफिसर शामिल हुए थे। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरेंडर करें या फोर्स की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। खबर का रुख रायपुर नगर निगम की ओर करते हैं, जहां शुक्रवार को सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद 31 प्रस्तावों में से 21 प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसे पास कर दिया गया। बाकी के मुद्दों पर सोमवार को फिर से चर्चा होगी। खास बात यह रही कि सामान्य सभा जब चल रही थी, पार्षद एजेंडे पे चर्चा कर रहे थे, तब अपर आयुक्त राजेंद्र गुप्ता समेत कुछ अधिकारी ताशपत्ती और कैंडी क्रश जैसे गेम खेल रहे थे। इस दौरान सभापति प्रमोद दुबे ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने पद और मर्यादा का ध्यान रखें, ये आपके और आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। सामान्य सभा के पहले ही मिनट में भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। मेयर रायपुर जनता से माफी मांगे और महापौर का फर्जी मेट्रो MOU का बोर्ड लेकर भाजपा पार्षद आसंदी के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी पार्षद सभापति के डायस पर चढ़कर लाइट मेट्रो को लेकर जवाब मांग रहे थे। भाजपा पार्षदों का कहना कि पहले मास्को के किए MOU को लेकर मेयर जवाब दे, उसके बाद ही यह सामान्य सभा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सदन की कार्रवाई नहीं होने देने पर मृत्युंजय दुबे समेत 6 से ज्यादा पार्षदों को 10 मिनट के लिए सदन से निलंबित किया गया।
सामान्य सभा के कुल 31 एजेंडों पे चर्चा होनी थी, लेकिन पहले दिन लंबे समय तक हंगामा चलने के कारण 21 एजेंडों पे ही चर्चा हो पाई। हालांकि ये सभी एजेंडे सर्वसम्मति से पास भी हो गए। मुख्य बात रही शास्त्री बाजार में व्यवसायिक परिसर को लेकर सामान्य सभा में जमकर बवाल मचा। दरअसल रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से शास्त्री बाजार में कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स की दुकानों को नगर निगम के जरिए बेचने और उस राशि को स्मार्ट कार्ड सिटी को वापस करने को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर भाजपा पार्षद दल ने कहा कि इससे पहले स्मार्ट सिटी में जो भी काम हुए हैं उसका प्रस्ताव तो निगम में आया ही नहीं। जवाहर बाजार और रायपुर शहर में कई काम पहले भी हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ने भी स्मार्ट सिटी की ओर से रायपुर शहर में किए गए कामों की जांच की मांग कर दी। जमकर हंगामा होने के बाद सत्ता पक्ष ने अपने इस एजेंडे को गिरा दिया और एजेंडा खारिज हो गया। 21 एजेंडों की चर्चा के बाद सभा को स्थगित किया गया। सभापति प्रमोद दुबे ने महापौर एजाज ढेबर और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबा से चर्चा और सहमति के बाद कार्यवाही को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।